हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह बिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एजुकेटर। अगर आप वर्ल्ड के और इंडिया के इम्पॉर्टेंट नॉन पॉलिटिकल करंट इवेंट्स के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या, भारत किस तरीके से इनको अचीव कर रहा है, कहाँ पे गैप है, कहाँ किन एरियाज़ में पिछड़ रहा है और क्या स्टेटस है। अगर किसी से भी पूछा जाए कि आप डेवलपमेंट से क्या समझते हैं तो हर इंसान यही कहेगा कि रोड्स बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, ये डेवलपमेंट होता है। जबकि डेवलपमेंट का एक छोटा हिस्सा है। डेवलपमेंट आपका सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल वे में होता है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि ये 3 तरीके से आपका डेवलपमेंट अचीव होता है और इनको अचीव करने के लिए आपको सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, कंट्रीज़ को गाइड करने के लिए कि आपका डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए, उसके लिए 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए। ये 17 गोल्स थे कि कंट्रीज़ को डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इन 17 गोल्स को अचीव करने हैं और उसका टारगेट रखा गया था 2030। इसीलिए इनको ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं, ग्लोबल टारगेट्स भी कहते हैं और इन्हीं गोल्स और टारगेट्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। तो ये 17 गोल्स होते हैं, जैसे कि नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, पीस, जस्टिस, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और भी बहुत सारे। तो पूरी दुनिया के अंदर कंट्रीज इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए अपने यहाँ पे लोकली अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करती हैं। इंडिया भी इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए नेशनली और स्टेट वाइज या लोकली अलग अलग तरह के काम करता है और अलग अलग स्कीम्स और प्लान्स के थ्रू इन सारी चीज़ों को कम करने या जहाँ पे उनको बढ़ाना है उन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर किस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, क्या स्टेटस है, कहाँ गैप है, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए नीति आयोग काम करता है। नीति आयोग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट से डेटा इकट्ठा करता है और उस डेटा के बेसिस पे एक रिपोर्ट कंपाइल करता है, पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। तो 2018 के अंदर पहली बार नीति आयोग ने रिपोर्ट पब्लिश की थी और 2021 के अंदर अभी रिसेंटली नीति आयोग ने 3rd रिपोर्ट पब्लिश की है। तो जो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको मेज़र करने के लिए भारत सरकार ने 115 इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया। इंडिकेटर्स क्या हैं? जैसे कि हंगर की अगर हम बात करें तो हंगर को आप कैसे मेज़र करोगे, उसके लिए अलग अलग इंडिकेटर्स होंगे, उसके बेसिस पे हंगर को मेज़र किया जाएगा। उसी तरीके से 17 गोल्स के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया जो टोटल 115 हैं। तो इन्हीं सारे इंडिकेटर्स के बेसिस पे हमें भारत के इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के बारे में पता चलता है। तो अगर हम इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें अलग अलग पैरामीटर्स और गोल्स को लेके, तो नो पॉवर्टी में हम देखते हैं कि 22% आबादी भारत की नेशनल पॉवर्टी लाइन के बिलो है। ज़ीरो हंगर में 15 to 49 ईयर्स एज की जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं 50% एनीमिया से सफ़र करती हैं। 5 ईयर्स के बिलो जो हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं उनमें हम देखते हैं कि 33% बच्चे अंडर वेट होते हैं। क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 15 ईयर्स से अबव जो डिसेबल्ड लोग हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन को केवल 19% लोग अचीव करते हैं और लिटरेसी रेट 15 ईयर्स के अबव केवल 75% है। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा स्कोर 35 है आउट ऑफ 100। जेंडर इक्वलिटी में ओनली 14% रिप्रेजेंटेशन है विमेन का पार्लियामेंट के अंदर। पीस और जस्टिस की अगर हम बात करें तो उसमें भी इंडिया का स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है और अलग अलग पैरामीटर्स में इंडिया का रिकॉर्ड उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से इन्होंने टारगेट किया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का जो टोटल स्कोर बन रहा है वो है 66 आउट ऑफ 100। इसका मतलब बहुत सारे एरियाज़ में भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। तो इनमें जो अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो हैं चंडीगढ़, केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इस इंडेक्स के अंदर जिनकी रैंकिंग सबसे कम है वो है बिहार, झारखंड और आसाम। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जिन इंडिकेटर्स पे अच्छा काम कर रहा है वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और जिन पे काफ़ी ख़राब काम हो रहा है और जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं वो है हंगर और जेंडर इक्वलिटी को लेके।
तो भारत किस तरीके से सोशली, इन्वायरमेंटली और इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है, इन सारी चीज़ों को लेके इस रिपोर्ट के अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। इस रिपोर्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग उस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकें और देख सकें अलग अलग पैरामीटर्स और गोल्स पे इंडिया का परफॉर्मेंस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। थैंक यू।